तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 28 फरवरी 2022 सोमवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से यूक्रेन और रूस की जंग को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति ने परमाणु हथियार तैयार करने के आदेश जारी कर दिए हैं, यानी कि अगर सब कुछ शांति से नहीं निपटता है तो परमाणु युद्ध की भी नौबत आ सकती है। वहीं रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी एक बड़ी रिपोर्ट साझा की गई है। बताया गया है कि अगर ये जंग लंबी चलती है तो भारत को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। देश की जनता को कई चीजों में भयंकर महंगाई का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में इन्हीं सब मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई है। वहीं एक और ताज़ा जानकारी के मुताबिक जंग के इस हालात में पाकिस्तान भारत की मदद कर रहा है। साथ ही एक और खबर के मुताबिक यूक्रेन से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आई है। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यूक्रेन के पुलिस वाले भारतीय छात्रों को मारते पीटते नजर आ रहे हैं, लात से और घूंसों से। पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के छात्रों ने इस वीडियो को शेयर करके अपना दर्द बयान किया है। दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में इन सभी खबरों के अलावा कई और बड़ी खबरें हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पे रूस के परमाणु हथियार हो गए हैं तैयार। मामले अगर जल्द नहीं सुलझे तो हो सकती है भयंकर तबाही। जी हाँ, रूस की ओर से यूक्रेन पे हमले के बाद तनाव पूरे यूरोप में फैलता जा रहा है। हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक पश्चिमी देशों के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के परमाणु रोधी बलों को अलर्ट पे रहने के निर्देश जारी किए हैं। जाहिर बात है, अगर रूस और पश्चिमी देशों के कदम शांति की ओर नहीं बढ़ते हैं तो नौबत परमाणु युद्ध तक भी पहुंच सकती है। हालांकि एक जानकारी के मुताबिक सुलह समझौते की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। आसान सी भाषा में कहें तो जैसे ही रूस ने यूक्रेन पे हमला किया वैसे ही कई देशों ने रूस पे कई तरह के प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिए हैं। एक ताज़ा जानकारी के मुताबिक अमेरिका, कनाडा समेत कई देशों ने रूस के खिलाफ एयर स्पेस को बंद कर दिया है, यानी कि रूस का किसी भी तरह का विमान ना तो इस देश में जा सकता है और न ही वहां से आ सकता है। इससे पहले भी हमला करने की वजह से रूस पे कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। इसी की वजह से इस खबर में बताया गया है कि अगर दूसरे देश और रूस के कदम शांति की ओर नहीं बढ़ेंगे तो नौबत परमाणु युद्ध तक भी पहुंच सकती है, यानी कि प्रतिबंधों से परेशान होकर रूस किसी भी तरह का एक्शन ले सकता है। जाहिर बात है, अगर रूस ने दूसरे देशों के खिलाफ एक्शन ले लिया तो दूसरे देश वाले भी चुप नहीं बैठेंगे और इसी तरह से एक भयंकर जंग छिड़ सकती है। हालांकि यूक्रेन की जंग को लेकर एक ताज़ा और अच्छी खबर आई है। अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि इससे जंग रोकने में मदद मिल सकती है। इसकी ज्यादा जानकारी देखें अगली खबर में। जंग के चौथे दिन बेलारूस बॉर्डर पे रूस के साथ बातचीत के लिए तैयार हो गया है यूक्रेन। संभावना है बातचीत से युद्ध रुक जाए। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच बीते शनिवार को युद्ध का चौथा दिन रहा। इस दिन भी दोनों देशों के बीच आसमान से लेकर जमीन पर खूनी जंग जारी रही। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बेलारूस बॉर्डर पे रूस के साथ बातचीत के लिए सहमति जता दी है। जानकारी के मुताबिक बातचीत की पुष्टि रूस की तरफ से भी कर दी गई है। जाहिर बात है, अगर बातचीत से मामला हल हो जाता है तो ये युद्ध रुक जाएगा और पूरी दुनिया में जो खलबली मची हुई है उसमें भी शांति आएगी। असल में इन दोनों देशों की वजह से लगभग पूरी दुनिया के सभी देशों पे असर पड़ रहा है। अपने देश भारत की बात करें तो अभी हाल ही में SBI की तरफ से एक रिपोर्ट साझा की गई है जिसमें जंग को लेकर भारत के बड़े नुकसान के बारे में बताया गया है। देखिए ये ज्यादा जानकारी अगली खबर में। रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से बढ़ रही है चिंता। लंबी चली जंग तो भारत को होगा सबसे ज्यादा नुकसान। महंगाई बढ़ने का है सबसे ज्यादा खतरा। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग का असर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। युद्ध शुरू होने के साथ ही शेयर बाजार धड़ाम हो गए हैं और कच्चे तेल यानी कि क्रूड तेल का भाव $105 प्रति बैरल के रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया है। इसी बीच एक ताज़ा जानकारी आई है जिसके तहत SBI की शोध रिपोर्ट में ये संभावना जताई गई है कि अगर दोनों देशों के बीच जारी ये जंग लंबी खिंची तो भारत को करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। यही नहीं, बीते शुक्रवार को जारी नोमोरा की रिपोर्ट में कहा गया था कि इस युद्ध का असर पूरे एशिया में सबसे ज्यादा भारत पे पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक कच्चे तेलों के दाम बढ़ने की वजह से पेट्रोल डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर डॉलर के मुकाबले में भारतीय रुपया कमजोर होता है तो इलेक्ट्रॉनिक सामानों के दामों पे असर पड़ सकता है, जैसे कि मोबाइल फोन वगैरह। साथ ही में जो खाने वाला तेल है यानी कि खाद्य तेल के भी दाम बढ़ सकते हैं। इसके अलावा इस जंग की वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर भी प्रभावित हो सकता है। साथ ही एक जानकारी के मुताबिक LPG और CNG
एलपीजी के दामों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर पेट्रोल डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी होती है तो इसकी वजह से लगभग सभी चीजें महंगी हो सकती हैं, खास करके रोजाना इस्तेमाल की चीजें। असल में पेट्रोल डीजल के महंगा होने से माल ढुलाई का खर्च बढ़ जाता है, इसी की वजह से सभी चीजों के दाम बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी रूस और यूक्रेन के बीच एक भारी जंग चल रही है, जिसका असर लगभग दुनिया के सभी देशों पे पड़ रहा है। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो ये जंग हो रही है इसकी मेन वजह क्या है, यानी कि ये जंग आखिर शुरू क्यों हुई है, इसका मेन कारण क्या है। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। पर अगर आप जंग का मेन कारण नहीं जानते हैं तो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा, जिसके जरिए आपको बड़ी आसान सी भाषा में समझाया जाएगा कि आखिर ये जंग शुरू क्यों हुई है और इसकी मेन वजह आखिर क्या है। नेशनल टीवी पे अपना जीवन साथी ढूंढेंगे मीका सिंह, जल्द शुरू होगा सिंगर का स्वयंवर। जी हाँ, अक्सर विवादों में रहने वाले मशहूर गायक मीका सिंह आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं। अपने गानों से ज्यादा अपने विवादों को लेकर चर्चा में रहने वाले मीका सिंह एक बार फिर सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल हाल ही में सामने आई खबरों के मुताबिक मशहूर गायक मीका सिंह जल्द ही नेशनल टीवी पे अपना स्वयंवर आयोजित करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड के मशहूर सिंगर एक रियलिटी शो के जरिए अपनी दुल्हन को तलाश करेंगे। साथ ही ये जानकारी मिली है कि आने वाले कुछ महीनों में इस शो को प्रसारित किया जा सकता है। भारत ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया। T20 में हुई है लगातार ये 12वीं जीत। जी हां, भारत और श्रीलंका के बीच खेली 3 मैचों की T20 सीरीज में टीम इंडिया ने क्लीन स्वीप कर लिया है। रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे और आखिरी मैच में भी बाजी अपने नाम की। धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में खेले गए मैच में टीम इंडिया ने 6 विकेट से एक तरफा जीत हासिल की है। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 146 रन बनाए थे। इसके जवाब में टीम इंडिया ने 147 रन बना के इस मैच को जीत लिया। इसके साथ ही भारत ने लगातार सबसे ज्यादा T20 जीतने के अफगानिस्तान के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है एक भयंकर एक्सीडेंट का वीडियो। केवल 5 सेकंड में बोलेरो 7 बार पलटी। साथ ही इसी दौरान एक युवक उछलकर 10 फीट ऊपर हो गया। जी हां, इंदौर के धार में बाइक को बचाने के चक्कर में एक बेकाबू बोलेरो पलट गई। बोलेरो इतनी तेज रफ्तार से आ रही थी कि 5 सेकंड में 7 बार पलटी खाई। इसकी एक छोटी सी झलक आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस दौरान सामने आ रहे बाइक सवार भी इसकी चपेट में आ गए। इस हादसे में तो एक युवक उछलकर 10 फीट दूर जा गिरा। जानकारी के मुताबिक हादसे में बोलेरो में सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें, ये मामला अभी हाल ही में बीते रविवार सुबह 9 बजे का है। मरने वालों और घायल की जानकारी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं वीडियो को रोककर, यानी कि उनके नाम वगैरह। भारत के ऑपरेशन गंगा में पाकिस्तान ने की मदद। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए खोला अपना एयर स्पेस। ऐसा करने से यूक्रेन से भारत पहुंचने में लगा कम समय। जी हां, यूक्रेन में रूस के हमले के बीच भारत वहां फंसे छात्रों को निकालने में जुटा हुआ है। भास्कर.com पे एक ताज़ा जानकारी साझा की गई है, जिसमें कहा गया है कि इस काम में पाकिस्तान भारत की मदद कर रहा है। एयर इंडिया की फ्लाइट से छात्र आ रहे हैं। पायलट ने बताया है कि यूक्रेन की गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कैप्टन भारद्वाज ने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि हमें रोमानिया से लेकर दिल्ली तक तेहरान के रास्ते पाकिस्तान तक सभी ATC नेटवर्क ने सहयोग दिया। पाकिस्तान ने भी हमें बिना कारण पूछे ही सीधा हवाई रास्ता दे दिया। पायलट के मुताबिक इसकी वजह से समय बचा। साथ ही कैप्टन भारद्वाज ने कहा कि हम रोमानिया के रास्ते उड़ान नहीं भरते, लेकिन ATC और सरकार के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि गंगा नाम से भारत सरकार ने एक ऑपरेशन शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाया जा रहा है, यानी कि जो भी छात्र या जो भी नागरिक वहां पे फंसे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक अभी तक सैकड़ों लोगों को वापस लाया जा चुका है। अभी हाल ही में PM मोदी ने इस मामले को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। इसकी ज्यादा जानकारी देखें अगली खबर में। यूक्रेन से भारतीयों की निकासी के लिए 7 और फ्लाइट शुरू करेगा भारत। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करके लौटने के तुरंत बाद राजधानी दिल्ली में यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई। ये बैठक बीते रविवार रात 8 बजे शुरू हुई, जिसका मुख्य एजेंडा यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित यहाँ पे लाना था। सूत्रों की माने तो भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत 2 मार्च से 7 मार्च के बीच कई फ्लाइटों को भेजने की व्यवस्था करेगी, ताकि वो वहाँ पे फंसे हुए छात्रों को यहाँ पे ला सके। ताज़ा जानकारी के मुताबिक यूक्रेन में
अभी भी 16,000 भारतीय फंसे हुए हैं। दोस्तों, भारतीय छात्रों को लेकर एक परेशानी की बात यह है कि वहां के पुलिस वाले उनके साथ अब मारपीट करने लगे हैं। इससे जुड़ा एक वीडियो आया है जो कि सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इसकी ज्यादा जानकारी देखें अगली खबर में। यूक्रेन में भारतीय छात्रों से बर्बरता का वीडियो हो रहा है वायरल। रोमानिया पोलैंड बॉर्डर पे पुलिस ने लात घूंसों से छात्रों को पीटा। पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के छात्रों ने वीडियो शेयर करके बयान किया है अपना दर्द। जी हाँ, यूक्रेन के बिगड़े हालात के बीच वहाँ फंसे भारतीय छात्रों के साथ यूक्रेन की पुलिस की बर्बरता भी सामने आ गई है। रोमानिया और पोलैंड बॉर्डर पे भारतीय छात्रों को बुरी तरह पीटा गया है। इसका विरोध करने पर छात्रों के ऊपर डंडे भी बरसाए गए हैं। पंजाब की MBBS स्टूडेंट ने रोमानिया बॉर्डर पर यूक्रेन की पुलिस की बर्बरता के वीडियो और ऑडियो को शेयर किया है, जिसमें पुलिस वाले साफ साफ लोगों को मारते पीटते नजर आ रहे हैं। साथ ही एक और जानकारी के मुताबिक यूक्रेन में फंसे कई भारतीय छात्रों की तरफ से बताया गया है कि फिलहाल जो छात्रों का रेस्क्यू किया जा रहा है, यानी कि यूक्रेन से जो छात्रों को भारत लाया जा रहा है, तो फिलहाल ये रेस्क्यू वहीं पर किया गया है जहां पे हमला नहीं हुआ है। यूक्रेन के जिन जगहों पे रूस ने हमला किया है वहां पे छात्र अभी भी फंसे हुए हैं। इसकी एक ज्यादा जानकारी देखें अगली खबर में। भास्कर.com की तरफ से इस खबर को साझा किया गया है। यूक्रेन से इंडियन छात्रों ने बताया मदद का सच। कई छात्राएं बोली कि रूस के हमले वाले शहर में छात्रों को मदद नहीं मिली है। जिनको रेस्क्यू किया गया है वो सुरक्षित जगहों पर थे। जी हाँ, रूस के सैनिक यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। सिविलियन यानी कि आम नागरिक पर भी हमले हो रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन के कीव और खार्किव में फंसे छात्र काफी डरे हुए हैं। जान बचाने के लिए बंकर और अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में छुपे हुए हैं। छात्रों का कहना है कि इंडियन एम्बेसी हमें हमले वाले इलाकों से सुरक्षित बाहर निकाले। साथ ही छात्रों की तरफ से ये कहा गया है कि अभी तक जिन भी छात्रों को निकाला गया है वो पहले ही से सुरक्षित जगह पर थे, यानी कि रूस ने यूक्रेन के जिन शहरों पर हमला किया है वहाँ से छात्रों को रेस्क्यू करके नहीं निकाला गया है। यूक्रेन के कीव में पढ़ाई कर रही MP के टीकमगढ़ की दिव्यांशा साहू ने और हिमाचल प्रदेश की निधि ने दैनिक भास्कर से इन सभी हालात के बारे में बताया है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए महाशिवरात्रि में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ खाना चाहिए और कुछ चीजों से रुकना चाहिए, यानी कि कई ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं खानी चाहिए। जी हाँ, महाशिवरात्रि के दिन शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस पवित्र दिन पे भक्त व्रत उपवास करते हैं, भोलेनाथ की पूजा और अर्चना करते हैं, साथ ही में शिवलिंग का जल अभिषेक करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भोलेनाथ को प्रसन्न करना काफी आसान होता है। सच्ची आस्था और निश्चल मन से भगवान को नमन करके कुछ मांगा जाता है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इस बार की शिवरात्रि 1 मार्च 2022 को है। धार्मिक मान्यता के अनुसार व्रत में कई चीजें आप नहीं खा सकते। हालांकि ऐसे में व्रत में फलों का सेवन कर सकते हैं। ये सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। शिवरात्रि के व्रत में आप केला, संतरा, सेब, लीची, अनार और दूसरे फल का सेवन कर सकते हैं। ऐसे ही व्रत में पीने वाली चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जानकारी के मुताबिक चाय पीने से बचना चाहिए, लेकिन दूध से बनी ठंडाई पी सकते हैं। साथ ही में व्रत के दौरान सादा दूध न पीकर इलायची वाला दूध पीने से काफी फायदा होता है। इसके अलावा खाने में व्रत के दौरान आलू, कद्दू, अरबी या लौकी जैसी सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। सिंघाड़े या कट्टू या आटे की पूड़ी भी खा सकते हैं। हालांकि कई चीजें ऐसी हैं जिनसे बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आप महाशिवरात्रि का व्रत रहें या न रहें, पवित्र दिनों में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। इसीलिए खाना बनाने में भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। साथ ही में जो सफेद नमक होता है वो केमिकल बेस्ड होता है। इसी की वजह से इसे शुद्ध नहीं माना जाता। इसीलिए कहा गया अगर व्रत रखें तो सफेद नमक का सेवन न करके सफेद नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। इसके अलावा व्रत में ज्यादा तला भुना खाने से भी बचना चाहिए। बाबा राम रहीम की फरलो यानी कि कुछ दिनों की रिहाई हुई खत्म। आज भेजा जाएगा सुनारिया जेल। जी हाँ, साध्वी यौन उत्पीड़न में सजा काट रहे बाबा राम रहीम को आज सोमवार को सुनारिया जेल में ले जाया जाएगा। उसकी 21 दिन की फरलो यानी कि जो रिहाई दी थी वो बीते रविवार को पूरी हो गई है। जानकारी के मुताबिक बाबा को गुरुग्राम पुलिस कड़ी सुरक्षा में लेकर रोहतक पहुंचेगी। साथ ही में जिला पुलिस सांपला बॉर्डर से जेल तक साथ में जाएगी। इसके अलावा जेल परिसर के आसपास भी कड़ी सुरक्षा दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक खालिस्तानी आतंकवादियों के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने राम रहीम को अगले 2 दिनों के लिए जेड प्लस की सुरक्षा प्रदान की है। वैसे आपको बता दें, इस तरह की सुरक्षा बड़े बड़े जज और बड़े बड़े नेताओं को मिलती है। देश में एक बार फिर से मिले 10,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान 240 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवाई है अपनी जान। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 10,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,29,16,117 हो गई है। साथ ही आपको बता दें, टोटल मरीजों में से अभी तक
5,13,724 लोगों की जान जा चुकी है जब से अपने देश में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही आपको बताते चले कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 240 से ज्यादा लोगों ने फिर अपनी जान गंवाई है। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,22,90,921 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,11,472 हो गई है। आज 28 फरवरी को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 28 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ साथ कई जगहों पे हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इसके अलावा उत्तरी छत्तीसगढ़ में, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालय में हल्की बारिश और हिमपात की गतिविधियां संभव हैं। साथ ही 2 मार्च को यानी कि परसों पंजाब में, हरियाणा में और दिल्ली में और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। अभी हमने आपको जिन भी शहरों या जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं बारिश को लेकर, उसको छोड़कर पूरे देश में मौसम सूखा बना रहने की उम्मीद है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। रूस में फेसबुक के बाद ट्विटर को भी किया गया बैन। वीपीएन से एक्सेस करने को मजबूर हैं लोग। जी हाँ, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का असर न केवल इन दोनों देशों के लोगों पर पड़ रहा है, बल्कि इस युद्ध ने पूरी दुनिया भर के लोगों की नींद उड़ा दी है। जंग की सूचना के बाद से ही जहां शेयर मार्केट धड़ाम हो गया, वहीं सोना, कच्चे तेल, यहां तक के गेहूं की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो गई। अब इस युद्ध का असर सोशल मीडिया, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट यानी कि ट्विटर पे देखने को मिला है। फेसबुक के मेटा पे प्रतिबंध लगाने के बाद सूचनाओं को फैलने से रोकने के लिए रूस ने ट्विटर को भी ब्लॉक कर दिया है। तो दोस्तों, आज 28 फरवरी 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।